आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। पूर्णिमा का यह उज्जवल चांद आपके जीवन की हर अंधकार को दूर करे और आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। आज हम एक ऐसे पावन और दिव्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक तिथि का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को अंदर से बदल देने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति है। यह विषय है चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व, उसकी पवित्रता और उस दिन किए जाने वाले ऐसे कार्य जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर तिथि का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि को विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि यह वह दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में होता है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। यानी हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये सब चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होते हैं। इसलिए जब पूर्णिमा आती है तो केवल आकाश में चांद ही पूरा नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की ऊर्जा भी एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा तो और भी अधिक विशेष मानी जाती है। यह केवल एक पूर्णिमा नहीं है, बल्कि यह पुण्यदायी पूर्णिमा है। यह हमारे मन को शुद्ध करती है, हमारे अंतरात्मा में पवित्रता का भाव जगाती है और हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है। और यही वह पावन दिन है जिसे हम हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब अगर हम इस बार की चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को सुबह 7:06 से हो रही है और इसका समापन 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पर होगा। लेकिन हमारे धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए यह पूर्णिमा 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। अब सवाल यह आता है कि इस पवित्र दिन का लाभ हम कैसे उठाएं, क्या करें कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। सबसे पहले इस दिन की शुरुआत ही बहुत पवित्र तरीके से करनी चाहिए। 2 अप्रैल की सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए। अगर आपके घर के पास कोई नदी या सरोवर है तो वहां जाकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही स्नान करें और अपने नहाने के पानी में गंगा नदी का जल यानी गंगा जल मिला लें। जब आप इस प्रकार स्नान करते हैं तो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और अपने घर के मंदिर में बैठकर शांत मन से भगवान का स्मरण करिए। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं और विशेष रूप से हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये उनका जन्मोत्सव है। बहुत सारे लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। यह कथा हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। अगर आपने अभी तक यह परंपरा शुरू नहीं की है तो इस दिन से शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। अब मैं आपको इस पवित्र दिन के कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आपको सुबह उठकर भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए क्योंकि दिन की शुरुआत अगर भक्ति से होती है तो पूरा दिन सकारात्मक बन जाता है। दूसरा, मंत्र जाप करना चाहिए, चाहे वह गुरु मंत्र हो या राम नाम या जाम नमः शिवाय, जो भी आपके मन को शांति दे। तीसरा, दान अवश्य करना चाहिए, खासकर अन्नदान, वस्त्र दान और जल दान इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं। और चौथा, अपने व्यवहार को बहुत ही मधुर और विनम्र रखना चाहिए। अब उतना ही जरूरी है यह जानना कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए, मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं रखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, पूजा और दान में दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
दान का इस दिन विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन किया गया दान जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। इस दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, जैसे चावल, दाल, आटा, फल, सब्जियां। आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दे सकते हैं, और जैसा कि गर्मी शुरू हो रही है तो जल का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो केवल उसका ही नहीं बल्कि आपका भी जीवन बेहतर होता है। आपके अंदर एक संतोष आता है, एक शांति आती है, और यही असली सुख है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके वचन से कोई दुखी ना हो, उनके व्यवहार से कोई परेशान ना हो। व्रत का असली अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है बल्कि अपने मन और वाणी को भी नियंत्रित करना है। अगर आप व्रत रखकर भी किसी से कठोर भाषा में बात करते हैं तो वह व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन अपने व्यवहार को बहुत ही शांत और प्रेमपूर्ण रखें। अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आपने गुरु से कोई मंत्र लिया है तो उसका जाप करें, और अगर नहीं लिया है तो आप भगवान शिव, विष्णु या हनुमान जी का नाम जप सकते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आपका मन शांत हो रहा है। यही पूर्णिमा का सबसे बड़ा लाभ है, यह हमारे अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत कुछ पा लेते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसका कारण यही है कि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन को नजरअंदाज कर दिया है। पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि हमें अपने अंदर भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही स्नान करिए, पूजा करिए, मंत्र जाप करिए और दान करिए। भगवान भावना देखते, स्थान नहीं। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इन परंपराओं के बारे में जरूर बताइए। उन्हें समझाइए कि यह केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। उन्हें बताइए कि पूर्णिमा का चांद कैसे हमारे मन को प्रभावित करता है, क्यों हमें चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, क्यों हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब आप यह ज्ञान अगली पीढ़ी को देंगे तभी हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार आगे बढ़ेंगे। चैत्र पूर्णिमा की इस पावन बेला में प्रस्तुत है एक प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित दिव्य कथा, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है और जो सत्यनारायण व्रत के महात्म्य से जुड़ी हुई है। यह वही पवित्र कथा है जिसे सनातन परंपरा में पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना और सुनाया जाता है, और जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। चैत्र पूर्णिमा की पावन रात्रि थी। चारों ओर शीतल चांदनी फैली हुई थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। यह वही समय था जब ऋषि मुनि, देवता और साधक इस पवित्र तिथि का महत्व समझते हुए व्रत, पूजा और कथा का श्रवण करते थे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहां सूत जी प्रकट हुए। सभी ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे विनम्र भाव से पूछा, हे महात्मा, कलयुग में मनुष्य के दुखों का नाश कैसे होगा, कैसे उसे धन, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग में यदि कोई मनुष्य सच्चे भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता है और विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व स्वयं नारद मुनि ने भी जाना था। एक बार नारद मुनि लोकांतर में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। कोई दरिद्र है,
कोई रोगी है, कोई संतान के लिए दुखी है। यह देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग इतने दुखी क्यों हैं और उनके कष्टों का निवारण कैसे हो सकता है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण व्रत करता है, मेरी कथा सुनता है और विधि विधान से पूजा करता है, तो उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने यह व्रत विधि जानकर पृथ्वी पर आकर इसका प्रचार किया। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दुखी था। उसके पास न धन था न भोजन का कोई साधन। एक दिन वह भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। तभी वहां भगवान श्री हरि विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन हूं, मेरे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। तब भगवान ने कहा, यदि तुम पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करोगे, कथा सुनोगे और प्रसाद का वितरण करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने यह व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा धन एकत्र किया और पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे धन, सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक व्यापारी की कथा आती है। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन उसने भी इस व्रत के बारे में सुना और संकल्प लिया कि संतान प्राप्ति के बाद वह पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। कुछ समय बाद उसके घर कन्या का जन्म हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ वो अपना संकल्प भूल गया। जब उसकी कन्या का विवाह हुआ और वो अपने पति के साथ यात्रा पर गई, तब रास्ते में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनका धन लूट लिया गया, वे संकट में पड़ गए। तब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने भगवान से किया व्रत नहीं निभाया। उसने तुरंत मन ही मन प्रार्थना की और पूर्णिमा के दिन व्रत करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने सच्चे मन से संकल्प लिया, उसके सभी संकट दूर हो गए और उसका खोया हुआ धन भी वापस मिल गया। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत और कथा श्रवण अत्यंत फलदायी होता है। चैत्र पूर्णिमा का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह नव वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। इसी दिन से वैशाख स्नान का आरंभ होता है और इसी पावन तिथि पर भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। हनुमान जी की कथा भी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि भक्ति में सच्चाई हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। चैत्र पूर्णिमा की यह कथा हमें केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि संकल्प, श्रद्धा और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब कोई साधक इस दिन व्रत रखकर कथा सुनता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। उसके भीतर शांति, संतुलन और आत्मविश्वास का संचार होता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि श्रद्धा से कथा सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। यही चैत्र पूर्णिमा का सच्चा संदेश है। भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में समाधान है और ईश्वर में अटूट विश्वास ही जीवन को सफल बनाता है। अंत में इस पावन अवसर पर यही संदेश है कि अपने जीवन में भक्ति, विश्वास और सकारात्मकता को सदैव बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलिए और भगवान हनुमान जी की तरह अटूट श्रद्धा, शक्ति और सेवा भाव को अपने जीवन में उतारिए।
यही सच्ची साधना है, यही सच्ची पूजा है। चैत्र पूर्णिमा और पावन जन्मोत्सव की इस दिव्य बेला पर प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों, हर मनोकामना पूर्ण हो और आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और सफलता से भर जाए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं, दान करते हैं और अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा अवश्य आएगी। ये पॉजिटिविटी ही आपके जीवन को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आपके जीवन में सुख आए, शांति आए और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।